निहारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और निहारिका जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी मेडिसिन का नाम क्या है और इसे किस किस कैंसर के लिए दिया जाता है? इस मेडिसिन का नाम ब्रह्मास्त्र रसायन है और इसके साथ हम एक स्पेशल टॉनिक देते हैं जिसका नाम है महात्रिफला रसायन। अगर आपने आयुर्वेदा की बारे में कुछ जानकारी हो तो उसमें हर एक मेडिसिन का एक अनुपान होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र रसायन का अनुपान जो है वो महात्रिफला रसायन है। तो इसमें जो हमारा 10 दिन का पैक रहता है उसमें एक ब्रह्मास्त्र रसायन जो कि पेटेंट एंटी कैंसर मेडिसिन है और उसका अनुपान जो महात्रिफला रसायन है, और उसके साथ एक हम डाइट चार्ट देते हैं जो पेशेंट को थ्रू आउट दैट 10 डेज फॉलो करना होता है। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन सी बीमारियों में इसे दिया जा सकता है, तो इसे ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसमें जो है इस दवाई को दिया जा सकता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है हमें मिल रहे हैं। निहारिका जी, जैसा आपने बताया कि इसे हम ऑल टाइप ऑफ कैंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप ये मेडिसिन किस स्टेज तक के पेशेंट्स को देते हैं? ओके, जैसे कि आपने पूछा कि किस स्टेज तक के पेशेंट को ये दी जा सकती है, तो जैसा वैद्य जी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना हम अभी तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उस हिसाब से फर्स्ट स्टेज से लेकर 4th स्टेज तक के पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी जाती है। और 1st to 4th स्टेज जिसमें भी हम दे रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो निहारिका जी, क्या आपने जिस तरह से हमें बताया, कोई पेशेंट्स 4th स्टेज वाले इससे ठीक हुए हैं आपकी मेडिसिन से? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने 4th स्टेज पे ये मेडिसिन दी है, और अभी तक आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो 12-13 साल हो चुके हैं, ना वो हमारी क्लिनिक से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ना वो किसी और एंटी कैंसर काइंड ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं। तो वो नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं और 12-13 साल का लाइफ स्पैन उनका हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पेशेंट है जिनको हमने 50 ईयर्स के एज ग्रुप पे मेडिसिन स्टार्ट की है, तो आज उनका जो सर्वाइवल है वो 12-13 ईयर्स का हो चुका है, और इन 10 से 12 सालों में वो बिना किसी मेडिसिन के जो है नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि ये जो 12-13 साल जो उन्होंने मेडिसिन के बिना काटे हैं, उससे पहले जो उनका कोर्स है वो 1 साल का जो है हमसे उन्होंने लिया है। अब मेरा मेजर सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से पेशेंट्स हैं वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, तो क्या वो साइड बाय साइड आपकी मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं? और जैसे आपने बताया कि इसे 4th स्टेज तक के पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो पेशेंट्स ले रहे हैं, क्या इस मेडिसिन को उन्हें भी दिया जा सकता है? जैसा कि आपने पूछा कि कीमोथेरेपी रेडिएशन के बाद या उस दौरान इस मेडिसिन को दिया जा सकता है, तो अभी तक कुछ एक केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो ये खुद कहते हैं कि हमें ये मेडिसिन इन बिटवीन लेनी है। तो कुछ एक प्रिकॉशंस होते हैं जो उस टाइम में उनको रखने होते हैं, और हमने ये भी इसमें जो रिसर्च किया है उसमें हमने ये देखा है कि जो पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी हैं या उनको साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर रहे हैं, रेडिएशन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं, तो जब उन्हें इस मेडिसिन पे डाला गया तो उसके बाद जो है उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया है, ये एक्सपीरियंस दिया है कि उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हुए हैं। तो आपके क्वेश्चन के साथ मैं सहमति देना चाहूँगी कि इस मेडिसिन को हम कीमो और रेडिएशन के साथ साथ भी चला सकते हैं। निहारिका जी, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स की बात चली है, तो मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी मेडिसिन के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ओके, अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आई थिंक आयुर्वेदा एक इस तरह की मेडिसिन पद्धति है जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जो हमारी मेडिसिन है वो भी एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस है, और वैद्य जी जैसे इतने पुराने वैद्य जी हैं जो उसको बनाते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल धुरंधर है इस मामले में। तो इसमें जो कोई चांस नहीं है किसी भी तरह का, और उनको 60 साल हो गए हैं लगभग इसको प्रैक्टिस करते हुए, तो आज तक कोई एज सच साइड इफ़ेक्ट हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अब हमने इस दवाई के बारे में इतना सुन लिया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने इस दवाई की प्रोडक्शन शुरू कर दी? जी, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस मेडिसिन की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है, क्योंकि वैद्य जी का एक सपना है कि ये जो मेडिसिन है वो हर एक लोगों तक जो है वो जानी चाहिए और जन जन को ये मिलनी चाहिए।
तो इसलिए जो है अभी हमने इसका एक छोटा कोर्स जो है 10 डेज का वो शुरू किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आयुर्वेदा मेडिसिन लेट जो है असर दिखाती है अपना। तो इसलिए ये 10 डेज का टाइम फ्रेम जो हमने लिया है और उसमें जो मेडिसिन को हमने रखा है वो इसलिए रखा है ताकि पेशेंट जो है वो 10 डेज के लिए मेडिसिन लें। विद इन 10 डेज जो है उनको एक स्लाइट चेंज जिसको बोलते हैं, हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो 19-21 का फर्क जी, वो आपने एक तरह से ट्रायल पीरियड रखा है जी, वो महसूस हो जाएगा। और उसमें अगर वो कंफर्टेबल खुद को फील करते हैं मेडिसिन लेने के बाद, और जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है फॉर श्योर वो करेंगे, तो उसके बाद वो मतलब हमें अप्रोच कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर उनका ट्रीटमेंट एक प्लान वे में हो सकता है। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये दवाई हमें कैसे मिल सकती है? ओके, तो जैसा आपने पूछा कि कैसे अवेलेबल हो सकती है, तो इस मेडिसिन का जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए हम एक डिटेल्स वीडियो के एंड में शेयर करेंगे, जिसमें कि एक वेबसाइट लिंक होगा जिसका नाम है www.divyam-ayurvedic.com, जहाँ पे परचेज का एक ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक नंबर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा जिस पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। निहारिका जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि 10 दिन की जो दवाई आप दे रहे हैं उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और इनकी कीमत क्या रहेगी? ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है। तो ये मेडिसिन्स हैं, देखिए इसमें ये है ब्रह्मास्त्र रसायन जो कि हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है, आप इसे देख सकती हैं। एक ये प्रोडक्ट रहेगा और उसके अलावा एक ये स्पेशल टॉनिक महात्रिफला रसायन मैंने जिसकी बात की, एक ये रहेगा जो कि इस मेडिसिन के साथ ये अनुपान है, और उसके अलावा एक ही डाइट चार्ट रहेगा। अब आप इसको खोल के देख सकती हैं, ये बिल्कुल हमने इसको डिटेल में बनाया है जिसमें हर एक चीज़ दी गई है कि पेशेंट को कौन सी वेजिटेबल अलाउड है, कौन सी नहीं है, कौन से सीरियल्स खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स इस डाइट चार्ट में दिया गया है, तो पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा एक ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी आएगी इस पैक के साथ, जिसमें इन मेडिसिन का इंटेक मेथड कि इसको किस तरह खाना है और क्या रूटीन रहेगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, वो लिखा हुआ लिखित रूप से उनके पास आएगा। और जैसा कि आपने कीमत के बारे में पूछा, तो अगर तो ये प्रोडक्ट्स हम सिंगल इनकी बात करें तो ये 10 दिन का प्रोडक्ट है जिसमें 20 कैप्सूल है, इसकी कॉस्ट है ₹4200। और ये जो 20 दिन की मेडिसिन है इसकी जो ये भी ट्वाइस अ डे है, दिन में इसको 2 बार लेना है इसके साथ, तो इसकी जो कॉस्ट है सिंगल प्रोडक्ट कॉस्ट वो है 2240। बट हमने इसको पैकेज इसमें फ्रेम किया है, तो ये तीनों की कॉस्ट जो है 5550 फॉर 10 डेज चार्ज की गई है। इसलिए जो इसकी एक पैकेज कॉस्ट है जो पेशेंट को आफ्टर कंसेशन प्रोवाइड की गई है वो है ₹5550। निहारिका जी, मुझे सबसे अच्छी बात आपके पैकेज की ये लगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है और उसके बाद भी इसकी कॉस्ट इतनी कम है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमेशा आयुर्वेदा में ये एक चीज़ रहती है कि ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है। पर अगर हम दूसरे ट्रीटमेंट्स की बात करें कि पेशेंट कीमो के लिए जाते हैं, रेडिएशन के लिए जाते हैं, सर्जरी के लिए जाते हैं, तो अब देखिए 1000 to lakhs जो एक प्राइस रहता है इन चीज़ों का, और विद दैट उनको जो रिवर्स में मिलता है वो है लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। पर ये मेडिसिन ऐसी हैं जो पेटेंट हैं, सेफ टू टेक, एंड इसके अलावा विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स पेशेंट को आराम से अपने घर में बैठ के 2 टाइम ये मेडिसिन लेनी है और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है उनको देखने को मिलता है। और इसके लिए हम कॉन्फिडेंट इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये वैद्य जी ने खुद मैन्युफैक्चर की है, उनकी देखरेख में बनती है और सारी कमर्शियल प्रोडक्शन उनकी देखरेख में होती है, और लैब में एटलीस्ट 4 टाइम टेस्ट होने के बाद ही ये मेडिसिन जो है वो बाहर एज अ बैच निकलती है जी। और ये जो मेडिसिन है ये अराउंड 60 इयर्स की रिसर्च का प्रोडक्ट है, और मुझे जिस तरह से आपने बताया लगा कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है जी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ₹5550 जिसमें हम ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो विद इन 10 डेज पेशेंट को जो है एक स्लाइट चेंज मिल जाता है, और उसके बाद वो अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमसे ले सकते हैं, और फर्दर उनको जो भी थ्रू आउट गाइडेंस रहती है वो हम प्रॉपरली उनको गाइड करते हैं। निहारिका जी, एक आखिरी बात जो हमारे दर्शक
बिल्कुल जानना चाहेंगे वो ये है कि अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है वैद्य जी से मिलने की। ओके, अगर आप वैद्य जी की अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो उनका जो क्लिनिक है वो काइंड ऑफ हेडक्वार्टर है उनका, वो हिमाचल प्रदेश में बेस्ड है। हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील करसोग में, विलेज चुराग है, वहाँ पे उनका दिव्यम आयुर्वेदिक के नाम से क्लिनिक है। तो आप जो आपको नंबर दिया जाएगा उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो बाहर के पेशेंट्स हैं जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए चंडीगढ़ में कोई एक डेट जो है हम फिक्स करते हैं, ताकि जो एक कन्वीनियंस हो जाता है पेशेंट को, तो वो चंडीगढ़ में उसी नंबर पे कॉल करके अपनी जो अपॉइंटमेंट की डेट है वो ले सकते हैं। उनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपनी डेट रिजर्व कर दीजिए, टाइमिंग्स रिजर्व हो जाती हैं, उस अकॉर्डिंग वो वैद्य जी को दिखा सकते हैं। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि लोग इस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में हम वैद्य जी से आपकी भेंट करवा सकें। धन्यवाद।